बच्चों, आज हम वसंत पुस्तक से पाठ 12 सुदामा चरित पढ़ेंगे। इसमें सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता का वर्णन है, जो कि बचपन से बहुत ही अच्छी तरह से चली आ रही थी। बचपन में भी ये साथ में खेलते थे और बड़े होने के बाद जिस प्रकार सभी लोग अपनी शादी और नौकरी के कारण दूर हो जाते हैं, इसी प्रकार सुदामा जी का विवाह हो गया। वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगे और श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और वो अपने राजकाज और प्रजा को ध्यान देने लगे। तो ऐसा हुआ कि सुदामा के ऊपर बहुत अधिक दरिद्रता छाई हुई थी, अर्थात गरीबी छाई हुई थी। तो उनकी पत्नी ने उनको कहा कि आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका में राजा हैं, आप उनसे जाकर मिलें और अपने तकलीफ़ को, अपने दर्द को बताएं। हो सकता है वे आपकी गरीबी में आपकी सहायता करें। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं और जब उनके महल पहुंचते हैं तो वहां पर एक द्वारपाल, जिसको आप सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं, वह खड़ा था। उसने जब सुदामा की स्थिति देखी तो उसको जा करके अंदर श्री कृष्ण से वर्णन कर रहा है कि शीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। यानी कि एक व्यक्ति है जिसके शीस पर यानी सिर पर पगड़ी भी नहीं है और ना ही तन में कोई झंगा अर्थात कपड़ा है। प्रभु जाने यानी ईश्वर जाने किस गांव से, यानी केही ग्रामा, किस गांव से आही बसे, किस गांव का है वो, किस गांव से वह आया है। फटी धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाना को नहीं सामा। उसने कहा कि धोती उसकी फटी है और धूल से लिपटी हुई एक दुपट्टी जो उसने कांधे पर डाला था, कपड़ा, उसको दुपट्टी कहते हैं, वह डाला हुआ है। और अरुपाएँ यानी और पाँव में उपाना को नहीं सामा, अर्थात चप्पल भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दिर्बल एक रहो चकिसु वसुधा अभिरामा। अर्थात द्वार पर यानी दरवाजे पर एक द्विज अर्थात ब्राह्मण, द्विज माने ब्राह्मण, दुर्बल अर्थात कमज़ोर, एक कमज़ोर सा ब्राह्मण खड़ा है। रहो मतलब देख रहा है, रहो मतलब है, चकिसो मतलब चकित होकर, वसुधा मतलब धरती, अभिरामा मतलब देख रहा है। वह चकित होकर यहाँ की राजमहल की धरती को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और दीन दयाल किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को। तो वह कह रहा है द्वारपाल कि दीन दयाल का धाम अर्थात घर पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बतावत यानी बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। इसका अर्थ हुआ कि वह द्वारपाल बता रहा है कि उसकी बिवाई फटी हुई है यानी एड़ी फटी हुई है और पग कंटक यानी पैरों में कांटे लगे चुभे हुए हैं, जाल लगे पुनि जोए। जाल मतलब इतने कांटे चुभे हैं कि जाल सा बन गया है, यानी बहुत कांटे चुभे हुए हैं, ऐसा बेहाल वो व्यक्ति खड़ा है। इतना सुनकर कृष्ण नंगे पांव अपने महल से बाहर की ओर दौड़े आए, केवल अपने मित्र के लिए, और उनको देख करके कहा, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। कृष्ण ने कहा कि इतना बड़ा दुख तुमने पाया, सखा अर्थात मित्र, मित्र तुमने इतना दुख पाया, आए इतै न कितै दिन खोए, और तुम अब आए हो कितै दिन खोए, इतने दिन के बाद। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। सुदामा की दीन दशा को देखकर, अर्थात दीन दशा मतलब दया करने वाली दशा, दीनहीन दशा को देख करके उनको करुणा आई अर्थात दया आई, और दया करके अर्थात करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणानिधि किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को। करुणानिधि मतलब दयावान। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और इतना अधिक रोए कि पानी परात यानी परात में पहले पाँव को धोया जाता है अतिथि के, और फिर उसको घर में आने दिया जाता है, ये उसका स्वागत होता है। तो उन्होंने पानी परात यानी परात को तो छुआ ही नहीं, पानी को भी हाथ नहीं लगाया, और नैनन के जल से पग धोए यानी कि इतना रोए कि आंसुओं से ही सुदामा के पाँव धुल गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, उन्हें ऐसा लगा कि सुदामा मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, तो उन्होंने सुदामा से कहा, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चाँपी पोठरी काक में रहे कहो के हेतु।
अर्थात भाभी ने कुछ मेरे लिए दिया है तो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चाँप कोठरी मतलब छुपा रहे हो पोटली, पोटली को तुम चाँप यानी छुपा रहे हो, कांख में मतलब कमर में। और ऐसा क्यों कर रहे हो, हेतु माने किस लिए ऐसा कर रहे हो कि जो भाभी ने मेरे लिए दिया है वो तुम छिपा रहे हो मुझसे। आगे चना गुरुमातु दये तय लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। जब यह दोनों छोटे थे और गुरु माता के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो गुरु माता जो चने उन्हें खाने के लिए दिया करती थी वह भी सुदामा कृष्ण से छिपा लेते थे और चुरा कर खा जाया करते थे। गुरु माता के दिए हुए चने ये सुदामा छुपा कर खा जाते थे और कृष्ण को नहीं देते थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। तो मुस्कुराकर श्याम ने कहा, श्याम कौन, श्री कृष्ण, उन्होंने मुस्कुराकर सुदामा से कहा कि चोरी करने में तो तुम पहले ही प्रवीण हो, एक्सपर्ट हो। पोटरी कांख में चाप रहे तुम खोलत नहीं सुधारस भीने। तुम कांख में यानी कमर में पोटली को चाप यानी छुपा रहे हो, उसे उसमें से सुधा रस भीने अर्थात भीनी भीनी खुशबू आ रही है और उसको तुम मुझे नहीं दे रहे हो। पाछली बानी अजौ न तजौ तुम तैसे ही भाबिल के कंदुल तंदुल कीन है। पिछली बात को तुमने अभी भी तजा मतलब छोड़ा नहीं है, तुम अभी भी वही कार्य कर रहे हो जैसे पहले छुपाते थे। तैसे ही भाभी ने जो मेरे लिए तंदुल कीने चावल दिए हैं अर्थात उन्हें चावलों की महक लग गई। तंदुल माने चावल होता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा कर दिया और सुदामा अपने घर की ओर चल पड़े। और रास्ते में चलते हुए वह सोचते जा रहे थे, वो बहुत ही दुविधा में थे कि वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात। वह सोच रहे थे कि कृष्ण को मुझे देखकर प्रसन्न होना, पुलकनी मतलब प्रसन्न होना, वह उठ मिलनी उठ करके मुझसे मिलना, दौड़ते हुए मुझसे मिलने आना, और वह आदर की बात और मुझे इतना आदर देना। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। और इस प्रकार गोपाल ने मुझे पठाया है यानी भेजा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। कछु न जानी जात कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गोपाल किसको कहा गया है, श्री कृष्ण को। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। पहले जैसे घर घर हम जाया करते थे और दही चुरा के खाया करते थे, पर अब जो है वो समय बदल गया है। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब उन्होंने कहा जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो वह राजा हैं। हो आवत नाही हुतो वाही पठयो ठेली। सुदामा ने सोचा अपनी पत्नी के लिए कि मैं तो आने के लिए ही तैयार नहीं था, मैं तो आ ही नहीं रहा था, वही मुझे ठेल कर यानी प्रेशर डालकर मुझे पठयो मतलब भेजा, उसी ने भेजा है। अब कहियो समझाए के बहुधन धरव सकेली। अब अच्छी तरह जाके समझाऊंगा, समझा कर कहूँगा कि बहुत धन मिला है, सकेल के धर लो यानी संभाल कर रखो, बहुत धन मिला है। परंतु सुदामा तो खाली हाथ थे और अपनी पत्नी से जाकर ये कहेंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। वैसो ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो। इतना सोचते हुए वे जा रहे थे और जाते जाते जब अपने गांव में पहुंचे तो सामने उनको क्या दिखाई दिया, वैसो ही राज समाज मतलब वैसा ही राज महल जो है उनको दिखाई दिया। गज थे अर्थात हाथी थे वहां पर, बाजी यानी घोड़े थे, और घने मन यानी कि बहुत डीपली जो है क्या हुआ, बहुत घने मन यानी बहुत ज्यादा। संभ्रम मतलब कन्फ्यूजन हो गई। छायो मतलब उन्हें हुआ, उन्हें बहुत ज्यादा शंका हो गई, कन्फ्यूजन हो गई कि ये तो वैसा ही राजमहल है। कैंध परियो कहूँ मार्ग भूल के फिरी के मैं अब द्वारका आयो। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कैंधो परियो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि कहूँ मार्ग मैं रास्ता भूल के फिर गए, यानी कि रास्ता भूल कर फिर से मैं द्वारका आ गया हूँ। भवन बिलौकिबे को मन लोचत यानी भवों को उन्होंने टेढ़ा किया। जब कोई कुछ सोचता है तो भवे थोड़ी आड़ी तिरछी हो जाती हैं, ऐसे बनाई भवे। और मन लोचत यानी मन ही मन में सोच रहे थे और देख रहे थे और सोचते जा रहे थे। सोचते सोचते क्या हुआ, सोचत ही सब गांव मझायो। सोचते सोचते उन्होंने पूरा गांव ढूंढ डाला पर उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। पूछत पांडे फिर सब सौ पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। पूछत पांडे मतलब पंडित जी मतलब ब्राह्मण। वह ब्राह्मण सुदामा वह सबसो मतलब सबसे पूछ रहे थे पर अपनी झोपड़ी को कहीं भी खोज नहीं पाए।
कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। जब वो अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए तो उनकी समझ में आ गया कि जैसा उनका राजमहल था वही और जो भी उनके पास था वैसा ही उन्होंने मुझे भी दिया है, गिफ्ट किया है। अब वो अपने महल में गए और जाकर सोच रहे हैं कि कहाँ वह टूटी सी छानी हती, यानी कि हमारी जो झोपड़ी थी वो टूटी सी छानी यानी कि टूटी फूटी सी थी, उसका छप्पर भी हल्का सा था। कह कंचन के अब धाम सुहावत, कहाँ हमें शीश महल, कंचन मतलब कांच, कांच का महल, शीश महल के धाम मतलब घर, ठीक है। शीश महल हमें सुहावत यानी अच्छा मतलब मिला है, अच्छा लग रहा है। कै पग के पनही नहती, कह ले गज राजहु ठाड़े महावत। कहाँ तो पैरों में जूती भी नहीं थी, कहाँ तो पैरों में जूती भी नहीं थी और कहाँ गजराज खड़े हैं महावत लेकर के। महावत कौन होता है? जो हाथियों को चलाता है, हाथी के ऊपर बैठे रहता है और उसको कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रण रखता है। तो गजराज मतलब हाथी, ठाड़े मतलब खड़े हैं, महावत मतलब जो हाथियों के ऊपर बैठकर उन्हें नियंत्रण में रखता है। तो उन्होंने कहा कहाँ पैरों में तो जूती, पनही मतलब जूती न थी, और कहाँ महावत खड़े हैं हाथी लेकर। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। इन्होंने कहा कि भूमि कठोर यानी कठोर भूमि पर इनकी रात, सुदामा की रात कटती थी कहाँ, और अब कोमल सेज है और उस पर भी इन्हें नींद नहीं आ रही है। कै जुड़तो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के प्रताप तय दाख न भावत। अर्थात इन्होंने कहा कि प्रभु के प्रताप यानी कि श्री कृष्ण के कारण, उनकी कृपा से, प्रताप मतलब कृपा से, कहाँ पे हमें कोंदो सवा यानी कि सवा कटोरी जो है, कोंदो यानी चावल, अन्न नहीं जुड़ता था, नहीं मिल पाता था, और प्रभु के प्रताप से अब ऐसे दिन बदल गए हैं कि दाख न भावत मतलब इतने सारे पकवान हैं कि वह भी अब भा नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा पकवान है कि खाते खाते मतलब दिल उब गया है, भा नहीं रहे हैं। तो और ये श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन का वर्णन नरोत्तम दास ने किया है। नरोत्तम दास भी पुराने समय के कवि थे और वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। नरोत्तम दास ने इस रचना को लिखा है। इस रचना के रचनाकार नरोत्तम दास जी हैं।